नमस्कार। आज हम सीखने वाले हैं कि हम आरएमएस पोर्टल पर रिकॉर्ड रूम डिजिटाइजेशन के लिए बैग्स किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। बैग्स का मतलब है लॉट्स, हम स्कैनिंग के लिए किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले आपको जाना होगा rms.hp.gov.in, इस वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट पर जाने के बाद आपको लॉगिन बटन पर क्लिक करना होगा। आपको जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो अलॉट किया गया है, उस लॉगिन आईडी पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करते हो, इस प्रकार का पेज आपको सामने नजर आता है। यहाँ आपको नजर आ रहा है क्रिएट लॉट। तो सबसे पहले आपने इस पर क्लिक करना है और सबसे पहले आपने देखना है कि मुझे जो है कितने बैग आज तैयार करने हैं। एक लॉट का मतलब एक बस्ता, ठीक है। तो इस तरीके से अगर दिन में आप 10 या 15 बस्ते तैयार कर सकते हो तो आप उस प्रकार से यहाँ पर लॉट जनरेट कर सकते हो। मान लीजिए मैं 10 पर यहाँ क्लिक करता हूँ और जनरेट कर देता हूँ, तो इस तरीके से मुझे 10 बस्ता नंबर यहाँ मिल जाता है। तो मैं क्रिएट लॉट में जाकर जैसे ही यहाँ पर बैग्स जनरेट कर दूंगा, 30 बैग मैं यहाँ जनरेट करना चाहता हूँ। जैसे ही मैं जनरेट पर क्लिक करता हूँ तो मेरे लिए 30 बैग के लॉट नंबर जो है, बैग नंबर जो है अलॉट हो जाते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे पास सबसे पहला बैग जो है वो ये रहने वाला है, ठीक है। मैंने इसमें 5 लॉट्स पहले से ही जनरेट कर दिए और सबमिट भी कर दिए हैं। तो मैं यहाँ से शुरुआत करूँगा। आपका जो लॉट नंबर होगा, जो बस्ता नंबर होगा, वो इस प्रकार से होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हो 90007, ये आपके रिकॉर्ड रूम की आईडी है। सामने नजर आ रहा है -6 का मतलब है कि ये आपके रिकॉर्ड रूम का 6th बैग है, मतलब 6ठा बैग जो है आप तैयार कर रहे हो, ठीक है। तो मैं जो है इसके सामने ऐड फाइल बटन दिया गया है, मैं इस पर क्लिक करूंगा। अब जो है फिजिकल बस्ता जो मेरे पास वहाँ पड़ा है रिकॉर्ड रूम में, उसको मैं उठाऊंगा और उसके अंदर हो सकता है 20 फाइल्स हो, 15 फाइल्स हो या फिर 100 फाइल्स भी हो सकती है। मैं एक एक करके उस फाइल को यहाँ पर इस बैग के अंदर या इस स्लॉट के अंदर एंटर करूंगा, ठीक है। आपको वो फिजिकल बस्ते को हूबहू जो है ऑनलाइन यहाँ पर बाहर एक लॉट के अंदर जो है तैयार करना है। तो मैं यहाँ पर कोड सिलेक्ट कर लूँगा कि हाँ किस कोड की फाइल है। मैंने कोड सिलेक्ट कर लिया। केस नंबर मैं यहाँ पर डाल दूंगा जो फाइल मुझे दिया होगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि वो बिना ईयर के डालना है। आप इस तरीके से केस नंबर नहीं लिखोगे, आपको सिर्फ केस नंबर लिखना है, ठीक है। डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन, जैसे ही आप डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन डालोगे केस ईयर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। तो 102/2024 ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ डेट ऑफ डिसीजन डालना है, जिस दिन फाइल डिसाइड हुई है। केस टाइप आपको चेक करना है फाइल के अंदर क्या लिखा गया है। जैसे अपील है, मान लीजिए अंडर सेक्शन 14 में यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप ये सर्च भी कर सकते हो अगर मान लीजिए कोई एक्ट या रूल आपको इसमें जल्दी से नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। उसके बाद नेचर ऑफ केस आप यहाँ पर लिख सकते हो, इंक्रोचमेंट है, पार्टीशन है, डिमार्केशन है। अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो सेम एज केस सब टाइप आप लिख सकते हो। लेकिन कुछ केसेस में यदि आपको यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन या अपील नहीं मिल पा रही है ड्रॉप डाउन के अंदर, तो आप मिसलेनियस पे क्लिक कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि आप यहाँ पर जो है उसको टाइप कर सकते हो, ठीक है। तो आप उसको अपने तरीके से यहाँ पर टाइप कर सकते हो जैसा कि उस फाइल में लिखा गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर वापस से अपील सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मान लीजिए डिमार्केशन की अपील है। रेफरेंस नंबर, गोशवारा नंबर कुछ आपके पास वहाँ पर पड़ा हो तो वो आप वहाँ पर फिल कर सकते हो। अब इसके बाद केस टाइटल आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ केस टाइटल यहाँ पर लिख दिया है। अब मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद जो है मेरी फाइल यहाँ पर सेव हो चुकी है। तो 2 फाइल्स यहाँ पर इस बैग में सेव हो गई है। तब आपको क्या करना है, इसी तरीके से अगली फाइल उठानी है और उसको ऐड करने लग जाना है। और वो बैग जो आपने अभी उठाया है, उस बैग की पूरी फाइल्स को एक एक करते हुए आपने इसमें ऐड करना है, ठीक है। तो इस तरीके से मान लीजिए किसी बैग के अंदर 2 फाइल्स है, किसी बैग के अंदर हो सकता है 50 फाइल्स हो, 100 फाइल्स हो। मैं एक एक तरीके करके बैग को ऐड करते रहूँगा, फाइल्स को ऐड करते रहूँगा, लिस्ट मुझे यहाँ मिलती रहेगी। मैं एडिट पे क्लिक करूँगा तो मुझे दोबारा से वो फाइल जो है मैं एडिट कर पाऊँगा। मान लीजिए मेरे पास गलती से वो फाइल ऐड हो गई है तो मैं उसको एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इसमें मैंने 3 फाइल्स ऐड कर दी है। अगले बैग के मान लीजिए मैंने दूसरा बैग उठा दिया तो मैं उस पर भी फाइल्स ऐड करना स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास 3 फाइल्स ऐड हो चुकी है बैग में और टोटल जो है जितनी फाइल्स ऐड होनी थी वो आपने सारी की सारी फाइल्स यहाँ पर ऐड कर दी है। अब आपको क्या करना होगा कि जो लॉट नंबर यहाँ जनरेट हुआ है पोर्टल में, वही लॉट नंबर आपको बैग में लिखना होगा। मान लीजिए आपके बैग के किसी साइड जो है कोई चिट लगी हुई है, मान लीजिए आपने जो है कोई पेपर उसमें चिपकाया है, तो उस पर आप लिख सकते हो 90007-6। ये हमेशा के लिए आपका बैग नंबर, बस्ता नंबर या लॉट नंबर माना जाएगा। जब भी ये बैग आपका स्कैनिंग के लिए जाएगा तो वहाँ एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि 90007 जिस रिकॉर्ड रूम की आईडी है
तो उससे एग्जैक्टली पता होगा कि डीसी ऑफिस शिमला की आईडी है। उसका ये छठा बैग जो है यहाँ पर आया है। तो ये बैग जो है मिक्स नहीं होके किसी और रिकॉर्ड रूम के साथ जो है ये मिक्स नहीं होंगे, क्योंकि एक स्कैनिंग लोकेशन के अंदर हो सकता है एक से ज़्यादा रिकॉर्ड रूम्स के बैग आ रहे हो। तो आपको हर एक बैग के बाहर जो है इस तरीके से लॉट नंबर लिखना है, ठीक है। और ये फाइल्स को जो है, इस लॉट को आपने तभी सबमिट करना है जब स्कैनिंग स्टार्ट होगी। अभी आपने सिर्फ ऐड फाइल्स करते हुए एक एक फाइल को जो है ऐड करते रहना है और लॉट को प्रिपेयर करना है। तो धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।